जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। मेरा नाम आसाराम पटेल, मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। आज मैं अनमोल कोचिंग के माध्यम से आपको पार्ट 1 वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा मतलब बीजगणित का मूल रूप मैंने दिया। अब बीजगणित का अभी मैं चालू नहीं किया हूँ, लेकिन कुछ बेसिक जानकारियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें कि आप सभी अभ्यर्थी चाहे कक्षा 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 11 हो, 12 हो, वनडे एग्जामिनेशन के लिए क्यों न तैयारी कर रहे हों या यूपीपी के लिए तैयारी क्यों न कर रहे हों, लेकिन अगर मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट पर अगर आप आते हैं तब आपको एक अच्छा बेस मिलेगा। उस बेस के जरिए आप बहुत बड़ी चीज़ों को, बहुत बड़े फार्मूले को अपने आप जो है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं उसी कड़ी में आपका एक नया कॉन्सेप्ट और चालू होने जा रहा है। जैसे देखिए कि बेटा उसमें हमने बताया, जिक्र किया था, लोग कहते हैं मास इंटू मास मास प्लस होता है, प्लस मास मास होता है। ये बात को मुझे जानकारियां बहुत जगह मिली, बहुत जगह मैं सर्वे किया, लेकिन देखिए वो कहाँ होता था, जो लोग उसको भूल करके इसको बताए। यहाँ पर आप देखिए, जैसे यहाँ कॉन्सेप्ट में आइएगा, ये माइनस माइनस और इनटू ए माइनस, माइनस इंटू माइनस मतलब ऋण गुणे ऋण, हिंदी में ऋण गुणे ऋण, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। माइनस माइनस प्लस होता है। यही बात को जोड़ने की, घटाने की क्रिया में लोग चालू करते हैं, लेकिन है क्या बेटा, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस ना। प्लस मास मास होता है, एक कभी नहीं, कभी नहीं आप कहेंगे प्लस इंटू माइनस मीन माइनस, प्लस इंटू प्लस मीन प्लस। और बेटा देखेंगे माइनस इंटू माइनस या प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। ये प्रोसेस आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ जल्दबाजी नहीं करना है बेटा कि मास प्लस मास होता है, कभी नहीं। लाइफ में कभी सोचने की आप जो है विकल्प नहीं रखेंगे। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि माइनस इंटू माइनस मीन प्लस, प्लस इंटू माइनस मीन माइनस, प्लस इंटू प्लस मीन प्लस, माइनस इंटू प्लस मीन माइनस। इस तरह से क्या बताया था, माइनस माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस माइनस इज इक्वल टू इज इक्वल इज इक्वल टू क्या बेटा हुआ, प्लस। आप देखेंगे इस तरह से आपकी जो है स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट पर आप विशेष ध्यान देंगे, नहीं तो आप वही चक्कर कुल लगाएंगे। मतलब देखिए बेटा कि आप मास मास प्लस होता है, कभी नहीं। माइनस इंटू माइनस मीन प्लस, और प्लस इंटू माइनस मीन माइनस, प्लस इंटू प्लस मीन प्लस, माइनस इंटू प्लस मीन माइनस। एक कॉन्सेप्ट से आप इसको मैंने एक याद करने के टिक यहाँ बताया हूँ, इसको आप याद कर लेंगे। और जोड़ने घटाने में जो लोग भाई साहब हमारे शिक्षक बंधु, मास मास प्लस होता है, जोड़ने और घटाने की जब मैं बताए हैं, नहीं बेटा कभी न जाना। मैंने आपके अनमोल कोचिंग के माध्यम से पार्ट 1 में ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हूँ कि जब दो संख्याओं में अलग अलग चिन्ह हैं तो उन संख्याओं को घटा देंगे और चिन्ह उसका लगाएंगे जो उन दोनों संख्या में बड़ी होगी। बेटा अगर दोनों संख्या, दूसरे नियम में बताया हूं, अगर दोनों संख्याओं में समान चिन्ह है, मतलब एक जैसा चिन्ह है, तो उन संख्याओं को जोड़ देंगे, चिन्ह उनमें जो बड़ी होगी उसी को लगाएंगे। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको पार्ट 1 में बताया हूं। आज मतलब पार्ट 1 के ही मूल कॉन्सेप्ट पर मतलब एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि हम उसी फिर कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। आप देखिए एग्जाम्पल देखिए बेटा, -8 और +3, माइनस +5, -2, -20, -3 और प्लस यहाँ पर 90। बेटा एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ,
आप देखिएगा यहाँ पर ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर +3 लिखा गया है, कोष्ठक है, कोष्ठक के अंदर +3 है और कोष्ठक के बाहर -8 है। ध्यान देना बेटा, अगर कोष्ठक के बाहर कोई चीजें हैं, चाहे आपका चर x या y हो, वेरिएबल हो, या कोई नंबर क्यों न हो, कोई भी अगर जो है ब्रैकेट के बाहर होती है तो उसका जो है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होना तय है, निश्चित है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले बेटा चिन्हों का इंटू करेंगे। देखो माइनस इंटू मास प्लस होता है, प्लस इंटू मास मास, मतलब जो मैं चिन्हों का इंटू बताया हूँ, ये पॉइंट नोट करके आपको दिया हूँ, इस विशेष पॉइंट पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखो बेटा, माइनस इक्वल लगा दीजिए, माइनस इंटू, ध्यान देना यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस इंटू प्लस, यह देखेंगे माइनस इंटू प्लस, इंटू कहाँ मिला, यहाँ है, ये देखिएगा, माइनस इंटू प्लस, मीन क्या बताया हूँ, माइनस, बाद लगा दो बेटा। अब जब चिन्हों का इंटू हो गया या साइन का मल्टीप्लिकेशन हो गया तो बचा है आपका नंबर, नंबर इंटू करा दो, 8 3 24। बस सिंपल सी बात है कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन है, कोई भी नंबर है, तो उसका ब्रैकेट के अंदर उस साइन और नंबर में इंटू हो जाना निश्चित है। जैसे मैंने बताया कि माइनस इंटू प्लस मीन माइनस, 8 3 24। बेटा आगे चलिए, यहाँ देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन और नंबर है तो उसका इंटू होना तय है। तो प्लस, यहाँ देखो प्लस, यहाँ प्लस इंटू माइनस, पहले साइन का प्लस इंटू माइनस मीन माइनस, यहाँ हो गया। अब 5 2 10 आ गया। अब आगे देखो, फिर यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर साइन है और नंबर है तो इसका भी इंटू होना निश्चित है। माइनस इंटू, यहाँ इंटू बेटा है, माइनस इंटू माइनस मीन हुआ प्लस, तो प्लस कर दिया मैंने। और यहाँ पर इंटू का आया 60 ना बेटा, 23 या 60। और बेटा इसको हम, इसमें कुछ भी प्रोसेस अप्लाई नहीं होने वाला है, इसको हम जो है यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। ध्यान देना बेटा। अब तो मेरा जो पार्ट 1 में अनमोल कोचिंग की तरफ से जो पार्ट 1 का बेसिक कॉन्सेप्ट में दिया हूँ, अब आप उस लाइन पर आ चुके हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना इस बात को। ये पहले हमने क्या कहा आपको बेटा, 2 नंबर लेना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, प्लस प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं, मास मास, नहीं, हमारा स्टेप कम हो जाएगा। हम स्टेप को कम नहीं करना चाहते हैं, आपको फुल स्टेप बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर फुल स्टेप बनाऊंगा तो अलजेब्रा की बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको चेंज करने में आपको घबराहट नहीं आएगी। नहीं तो बच्चे तो आज जानते हैं जो शॉर्टकट भी अप्लाई करते हैं, चाहे आगे जाके गड़बड़ी कर दे। तो फिर आगे क्या होता है, अब क्या है, 2 नंबर्स हैं आपका, -24 -10, इन दोनों नंबरों में एक समान चिन्ह है। ध्यान देना, मास मास प्लस होता है, कभी नहीं लगाना। दोनों नंबरों में समान चिन्ह है, दोनों नंबरों में समान चिन्ह है, एक जैसा चिन्ह है, तो नंबर को हम जोड़ देंगे। और नंबर को जोड़ दिया मैंने, चिन्ह उसका लगाएंगे जो इनमें बड़ा होगा। कौन बड़ा है बेटा इसमें, 24 बड़ा है ना। 24 का चिन्ह क्या है, माइनस, यही चिन्ह, यही साइन यहाँ पर, यही मतलब यही साइन यहाँ पर आके लग जाएगी माइनस। ध्यान देना क्या किया मैंने, दोनों नंबरों में एक जैसा चिन्ह रहा, नंबरों को हम जोड़ देंगे। मैंने बताया था नियम में, जब 2 संख्याओं में एक जैसा चिन्ह हो तो उन संख्याओं को जोड़ देंगे। When 2 numbers are in same sign, then you will add to each other। तो क्या करेंगे बेटा, इनको ऐड कर देंगे। जब दोनों को में समान चिन्ह है, एक जैसा चिन्ह है, जोड़ देंगे। चिन्ह जो है हमेशा बड़ी लगाएंगे। बेटा प्रेशर क्यों मैं दे रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग गलतियां बाद में भी करोगे। मास मास प्लस को जो भूस चढ़ा है आप लोग के ऊपर, ये हमेशा चलता रहेगा, कभी रुकने वाला नहीं है। ये वजह से मैं जो रूल बताया उस पर ध्यान देंगे, नहीं तो आप 9 10 हो जाएंगे। जब ऐसी गलती आप करेंगे तो आपको खुद शर्मिंदा होना पड़ेगा बेटा, लोग आप पर हंसी उड़ाएंगे, हंसी के पात्र बन जाएंगे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट पे और जाइए आप जरूर। देखो बेटा अब ये हो गया, इसको मैं कॉपी किया, +60 और +90। देखो बेटा मेरे आगे होगा, फिर 2 नंबर कंसेप्ट लेंगे, यहाँ पर फिर 2 नंबर लिया, अंडरलाइन कर लिए दोनों पे। फिर आगे देखो बेटा, अब जब हम क्या करते हैं, इन 2 नंबरों को देखते हैं, दोनों नंबरों में अलग अलग चिन्ह है, एक में माइनस एक में प्लस है। याद करना,
कि जब दोनों में अलग अलग चिन्ह होंगे तो हम संख्याओं को घटा देंगे। इनको घटा देंगे तो बेटा आएगा 10 में 4 घटाओ 6 आया, और 5 में 3 घटाया 2 आया। बेटा इन दोनों नंबर में कौन नंबर बड़ा है? 60। 60 का साइन क्या है? प्लस। इस प्लस को यहाँ पर लगा देंगे, इस ए नंबर बड़ा है इसलिए इस प्लस लग गया, और इसको बेटा एज इट इज कॉपी कर लेंगे प्लस 90। और अब देखो, फिर देखिए प्लस 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 नहीं, दोनों में समान चिन्ह है, दोनों समान चिन्ह है, दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने बेटा आएगा 6 9 2 11 116, और प्लस प्लस 116 बेटा लिख देंगे, कोई गलती नहीं, लेकिन आज लोग इसको थोड़ा अच्छे ढंग से लिखना चाह रहे हैं, 116 लिख सकते हो बेटा, कोई गलती नहीं, कोई आप गलती नहीं होगी यहाँ पर। इस तरह से एग्जाम्पल आपका एक लिया मैंने। एग्जाम्पल सेकंड देखें आप, एग्जाम्पल सेकंड देखें बेटा, और इसमें और बारीकी चीज डालूंगा, -5 + 2 -3 -6 + 5 -8 और -2 -9 और -100। देखो ध्यान देना, अब हम इस कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं कि मतलब यहां तक ध्यान दीजिएगा, यहां तक आप सोचते होंगे हम क्या करें, यहाँ क्या करें। ए बेटा ध्यान देना, जब कहीं ब्रैकेट टू ब्रैकेट 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 लगे हों और वहां ब्रैकेट में कोई चिन्ह अगर नहीं बना है, बाहर ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं बने हुए हैं, बेटा वहां तक आप इंटू समझेंगे। इंटू कहानी कहाँ है? यहाँ भी है, और बेटा इंटू यहाँ है। यहाँ से यहाँ तक इंटू सोचना, कैसे इंटू करेंगे? पहले देखो बेटा साइन का इंटूशन, साइन का मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो माइनस, ध्यान देना, माइनस इंटू प्लस, देखिए माइनस इंटू प्लस, यहाँ हो गया बेटा माइनस, क्या आया? माइनस इंटू प्लस क्या आया बेटा? यहाँ पर माइनस आया, माइनस आया। और देखिए फिर आप आइए, फिर आप देखिए, माइनस इंटू प्लस किया, माइनस आया, फिर माइनस माइनस इंटू माइनस, देखिए माइनस इंटू माइनस मीन प्लस, तो ऑलरेडी आपका इनका जब इंटू फिर करेंगे हम, बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस इंटू प्लस मीन माइनस, माइनस इंटू माइनस मीन प्लस, मतलब इन दोनों गुणा करने में जो चिन्ह आएगा उस चिन्ह का गुणा आगे वाले में कर देंगे। इसका मतलब अब नंबर कर दो बेटा, 5 2 जा 10 3 जा 30, 5 दूनी 10 तिहाई 30, अब इसको यहाँ लिख देंगे। चलो बेटा आगे, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पर इंटू यहाँ माने जाएंगे, ध्यान देना। अब यहाँ हुआ माइनस इंटू प्लस मीन, क्या हुआ? हुआ माइनस, माइनस हुआ, और ये माइनस इंटू माइनस, ध्यान दें माइनस इंटू माइनस, ये देखेंगे आप, इसका इंटू करने पे क्या आएगा बेटा? ये भी प्लस आएगा, इसका मतलब इंटू करा दो, 6 5 जा 30, 30 8 जा 240, इंटू गुणा कर 6 30, 30 8 240 हो गया। आगे चलिए, माइनस इंटू, यहाँ फिर इंटू है बेटा, माइनस इंटू माइनस मीन हो गया प्लस, 9 2 जा 18, मतलब माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस मीन प्लस, और 2 9 18, 18 हो गया बेटा, यहाँ पर माइनस। तो बेटा आप देखिए यहाँ पर फिर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट में फिर आप आ गए, हम रिटर्न कर रहे हैं। अब इनको हम फिर दो नंबर को सॉल्व करेंगे। पहले आइए देखते हैं, तो दोनों नंबर में देखिए समान चिन्ह है, दोनों में समान जब चिन्ह होंगे तो नंबर को जोड़ लेंगे। 240 में 30 जोड़ दो बेटा, आया 270, और चिन्ह बड़ा लगाएंगे। बड़ा कौन इसमें है? 30, और 240 कौन बड़ा हुआ? 240 बड़ा हुआ, इसका चिन्ह हम यहाँ लगा देंगे। चलो बेटा आगे, इनको कॉपी कर लेंगे, कोई समस्या नहीं, कॉपी कर लो। क्यों बेटा? अब फिर 2 नंबर लेंगे, देख लीजिए इन दोनों में समान चिन्ह है, समान चिन्ह है तो ऐड कर देंगे, और चिन्ह किसका लगाएंगे? जो बड़ा होगा। यहाँ पर जो हर करो बेटा 8 7 1 8, यहाँ 288, और कौन चिन्ह बड़ा बेटा? 270 का चिन्ह बड़ा है, प्लस लगा दिया, इसको बेटा 100। अब फिर देखो यहाँ पर दोनों में अलग अलग चिन्ह है, जब दोनों में अलग अलग चिन्ह होंगे तो गिनती को घटा देंगे, कितना आएगा बेटा? 188 आएगा। लेकिन कौन संख्या बड़ी है? 288 ही बड़ी है, इसी चिन्ह यहाँ लगा देंगे, प्लस 188। लेकिन आज लोग इसको बेटा यह करके 188 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में लिख रहे हो चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए,
अब हम आपको बताएंगे मतलब जो है इसी पे आधारित भिन्नों को कैसे हम सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शंस भिन्ने, ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया चल रहा हूँ, इसको विशेष ध्यान देंगे। बेटा बहुत बच्चों को तो आता भी है, बहुत को नहीं आता। जिनको आ रहा है वो उसको देखें, समझें और आगे बढ़ें, और जिनको नहीं आ रहा है वो भली भांत अच्छी तरह से पढ़ करके आगे बढ़ें। चलो बेटा देखें आगे क्या है। -2 and 1/3, 2 होल नंबर, आप तो 2 होल नंबर 1/3 लोग पढ़ देते हैं, नहीं तो बेटा सार कर पढ़ो। -2 and 1/3 +3 and 1/4 -1 and 1/8 +1 and 1/6। देखो बेटा ये तो हिंदी में पढ़ने का क्या तरीका है। -2 सही 1/3 +3 सही 1/4 -1 सही 1/8 +1 सही 1/4। देखो बेटा आज जो आप हिंदी मीडियम से जो हमारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसमें आपको इंग्लिश रखना जरूरी होगा। इंग्लिश वर्ड आप रखेंगे तो बच्चा बाद में उसी वर्ड के सहारे अच्छी किताबों को उसको पढ़ने का अवसर प्रदान होगा। इस वजह से मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड अंग्रेजी में रखे जाएँ। वनडे एग्जामिनेशन में जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं वो उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा भूल गए हैं। वो उनको पहले ही लगा कि हमको मैथ आ जाएगी, मैथ मुझे नहीं समझ में आती, मैथ मुझे कभी नहीं आएगा। बच्चे सब कुछ में टैलेंट होते हैं बेटा, यही छोटी छोटी सी मिस्टेक्स में जाकर उनकी पूरी मैथमेटिक्स खराब हो जाती है। तो उन लोगों से मुझे अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को जितना मैं बना रहा हूँ अच्छी तरह समझें। हाँ आपको पता है तो ठीक है बेटा, देखें जरूर, आगे बढ़ जाएं। नहीं पता है तो उसको समझें, समझ कर ही आगे चलें। तो बेटा ये क्या है, ये आपका कोई भिन्न का नियम है। अब भिन्न के नियम में क्या होता है, ये 2 and 1/3 लिखा है ना, ये 3 का गुणा 2 करेंगे कितना आएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, इनका गुणा इसमें करेंगे, जो आएगा उसमें इसको जोड़ देंगे। तो 3 दूनी 6 1 7, 3 2 6, 3 2 6 and 1 7 7/3। आगे चलो बेटा इसी तरह यहाँ करेंगे। 4 3 12, 4 3 12 and 1, 4 3 12 1 13, 4 3 12 1 13, 4 3 12 and 1 क्या हुआ बेटा 13/4। फिर आगे चलो माइनस, इसमें 8 1 8 गुणा किया, 8 1 8 और +1 9, 9/8 प्लस 6 1 6 and 1 7, 7/6। देखो बेटा ये आपका ये बात हुई। तो क्या करते हैं, 3 4 8 6 का हम यहाँ एलसीएम निकालते हैं। ध्यान देना बेटा, 3 4 8 6 का एलसीएम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। छोटा नंबर 2 है, 2 से काटो, जो नहीं करता है लिखते जाओ, जो नहीं करता है लिखते जाओ, जो कट रहा है काटते जाओ। 2 2 4, 2 4 8 और 2 3 6, बेटा 2 से कट गया। फिर हम 2 से चेंज कर काटेंगे, ये नहीं करता है कॉपी कर लो, 2 1 9 2, 2 दूनी 4, और यहाँ बेटा ये नहीं कट रहा है, इसको आप लिख लीजिए। चलो बेटा आगे, फिर 3 से चलोगे, 2 से नहीं, 2 से करोगे, 2 रखा हुआ है, 2 से करो, फिर 3 नहीं कटेगा, 1 लिखियो, 2 1 2, यहाँ 3। अब बेटा 3 से जाओगे तो 3 से काटोगे तो कट जाएगा, 1 1 1 1। ये बेटा मतलब लासा निकालना तो आप जानते ही हैं, उसी माध्यम से मैंने ये किया। यहाँ क्या हो गया इसका लासा, लो बेटा लिख दिया। हिंदी में क्या हुआ, इंग्लिश में एलसीएम। एलसीएम जो लिख रहा हूँ वो देखो क्या है, 2 × 2 × 2 × 3, सॉल्व करेंगे, 3 2 6, 2 12, 2 24, आपका 24 आ गया। बेटा मैंने यहाँ पर क्या किया कि ये प्रोसेस में जा करके मैंने यहाँ पर एलसीएम फाइंड कर लिया। अब क्या होता है देखिएगा, लॉजिक देखिएगा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, पूरी स्ट्रेंथ की एक लाइन खींच लेंगे और 24 को हम लाइन के बीचों बीच यहाँ रख लेंगे, लाइन के बीचों बीच नीचे इस जो रास्ता आपने निकाला है उसको रख देंगे। अब उसके बाद देखिए बेटा क्या करते हैं लोग, कितना मतलब जो है रट्टा मार के उसको बताए है, 3 24 8 7 56, नहीं हमारा लासा 24 आया है, रख दिया, सीधी बात जानो।
अब मेरा जो 24 आया हुआ है सभी भिन्नों को उतार करके, सभी भिन्नों को कॉपी करके इसी 24 से इंटू करा दो। देखो -7/3 ये है, कॉपी किया मैंने, इसको कॉपी कर लिया। अब जो 24 आपका लासा आ रहा था उसी से क्या करेंगे आप, इंटू करा दो। फिर आगे चलो प्लस, फिर इसको भिन्न को फ्रैक्शन को कॉपी कर लिया 13/4। अब जो है जो एलसीएम आपने निकाला है 24, फिर यहाँ इंटू करा दो, कोई समस्या नहीं। फिर -9/8 ले लिया, कोई समस्या नहीं। अब 24 से इंटू कराया, अब फिर 7/6 लिया और यहाँ पर 24 से इंटू कराया। ध्यान दीजिए, तो अब आपका बड़ा आसान हो गया कि जितना एलसीएम आया उसको मैं यहाँ लिखा लाइन के बीचों बीच नीचे, और उसी एलसीएम के पार से सभी भिन्नों में इंटू करा दिया। देखो बेटा सब उतारा, इंटू करा दिया पूरा से वहां तक। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा बेटा। यहाँ क्या है, अब आप जो है क्या करेंगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, काट दिया, 3 से कट गया। यहाँ 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ये भी कट गया। अब देखो 8 1 जा 8, 8 6 जा 24, ये भी कट गया। और यहाँ पर 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। ये बेटा क्यों याद करते हो, 3 8 24, 8 से 56, मेरा देखो आ रहा खुद है। यहाँ देखिएगा 24 नीचे आया, 24 गुणा करा दिया। अब आप देखें क्या हो रहा है, इसका गुणा कर दो बेटा। आइए फिर ये 24 मैंने कॉपी कर लिया, कोई समस्या नहीं। अब इंटू कराओ, 8 7 जा 40, 8 7 जा 56, 7 8 56 मार 7 से हुआ। आगे बेटा चलो, यहाँ 13 है, यहाँ पर 6 है, 13 और 6 का इंटू करा दो, इंटू कराओ, गुणा करा दो, तो यहाँ क्या हुआ प्लस 78, ये आ गया। अब चलो बेटा यहाँ पर 9 और 3 की इंटू करा दो, 9 तो क्या हुआ -27। फिर बेटा यहाँ पर क्या करा दें, 7 और 4 की इंटू करा दो तो +28। देखो बेटा आप यहाँ तक चले आए तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट में फिर आपको हमने अनमोल कोचिंग की तरफ से जो फर्स्ट वीडियो जारी किया था, फिर वहां पर फिर आपको बुला दिया। मतलब जितना हम पढ़ाएंगे सब फर्स्ट वीडियो की ओर आप आएंगे, जितना भी मैं आगे बढ़ूंगा आपको सीधा पीछे की ओर ले आऊंगा। इस विशेष बात को विशेष ध्यान देना बेटा। अब देखिए क्या करेंगे, आगे साफ करते हैं। 2 नंबर लेंगे, बताया हूं मैंने, 2 नंबर मैं यूज कर रहा हूँ। क्या क्या सबको आप लिखते जाओगे, 24, कोई समस्या नहीं। इनको क्या करेंगे, दोनों में अलग अलग चिन्ह है, दोनों में अलग अलग चिन्ह है, तो बेटा घटा देंगे। 8 में 6 घटा दो 2 आया, और 7 में 5 घटा दो 2 आया। और चिन्ह कौन लगाएंगे बेटा, जो इनमें बड़ा होगा। बड़ा कौन है, 78, इसका चिन्ह प्लस लगा दिया, कोई समस्या नहीं। आगे वाला कॉपी कर लो बेटा, -27 और +28 आया बेटा। अब क्या करते हैं हम, अब फिर 2 नंबर लेते हैं, 2 नंबर फिर ले लेते हैं बेटा। देखो यहाँ ले रहा हूँ, 2 नंबर फिर ले रहा हूँ। अब इन दोनों को फिर सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हर चीजों को आपको आसान कर दूंगा, आप टेंशन नहीं लेना। कभी भी लाइफ में अगर एक बात सीख जाएंगे, दोबारा आपको अपने वापसी में प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। देखिए आगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 27 में 22 घटाएंगे तो आएगा -5, क्योंकि देखो घटा दिया, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, साइन किसका लगाया, बड़ा लगाया। और फिर बेटा फिर +28 को कॉपी किया, बाई क्या हुआ 24। अब देखो लास्ट विकल्प में क्या है, इनको अलग अलग चिन्ह है, दोनों अलग चिन्ह है, क्या करेंगे घटा देंगे। और चिन्ह किसका लगाएंगे, जो बड़ा होगा इनमें। चिन्ह बड़ा कौन है बेटा, +28 बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस लगा दिया। 28 में 5 घटा दो, क्या हुआ 23/24। इसका मतलब आपका या आर बेटा 23/24, ये आपका फ्रैक्शन की कहानी हो गई। तो बेटा अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम जो है फ्रैक्शन के आगे अलजेब्रिक टर्म्स, बीजगणितीय पदों को कैसे हम सजाती बनाएंगे, कैसे जानेंगे कौन जाति है कौन विजाति है, उस कॉन्सेप्ट पे आएंगे। धन्यवाद।